तो आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक टाइम्स का एक आर्टिकल है जिसमें यूएसए पाकिस्तान को इतने सालों के आइसोलेशन के बाद क्यों बैक कर रहा है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ऐसा ट्रेड डील में पाकिस्तान क्या कर रहा है जिससे ये ट्रेड डील साइन हो जाए। इसमें पाकिस्तान का क्या बेनिफिट है, यूएसए ऐसी क्या चीजें देख रहा है जो ट्रेड डील साइन करने से यूएसए को बेनिफिट हो सकती है। हम उसके बारे में बात करेंगे, जैसे क्रिटिकल मिनरल सिक्योरिटी और रीजनल काउंटर टेरर एफर्ट्स। अब हम यूएसए के इंटरेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। यूएसए का बेसिकली इंटरेस्ट है पाकिस्तान के एंटी मनी रिजर्व में, जो कि एक तरीके से क्रिटिकल मिनरल रिजर्व है और उसके अंदर क्रिटिकल मेटालॉइड पाया जाता है जिसका हम यूज करते हैं बैटरीज में, सेमीकंडक्टर्स में, डिफेंस टेक्नोलॉजी में, और ये रिफ्लेक्ट करता है उसकी डिप्लोमेसी को, उसकी ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स में। और ये मूव यूएसए को हेल्प करेगा उसकी सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करने में, जो उनके टेंशन चल रहे हैं चाइना के साथ। तो यूएसए के जो सेंट्रल कमांड चीफ जनरल थे, माइकल कुरेला, उनको पाकिस्तान के द्वारा एक अवार्ड दिया गया जिसका नाम है निशान इम्तियाज। और वो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं कि इन्होंने काफी अच्छा काम किया है टेररिज्म को काउंटर करने में और बहुत सारे ऑपरेशन चलाए हैं अपनी कंट्री में। यूएसए पाकिस्तान का जो ट्रेड पैक है उसमें क्या एम्बिशन है और क्या रियलिटी है। पाकिस्तान क्लेम करता है कि ये ट्रेड डील कुछ दिनों में साइन होने वाली है, बट यूएसए की तरफ से कोई भी ऐसी कंफर्म न्यूज नहीं आई है अभी। मीटिंग्स, हाई लेवल मीटिंग्स चल रही हैं, तो उसमें यूएसए का और पाकिस्तान के बीच में अगर ये ट्रेड डील साइन होती है तो इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा इसका, इंडिया भी इसको एसेस करेगा और इसका क्या साउथ एशिया जियो पॉलिटिक्स में इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा ये भी हम जाने। क्रिप्टो डिप्लोमेसी एंड पॉलिटिकल लॉबिंग। क्रिटिक्स ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि पाकिस्तान कैसे वाव कर रहा है यूएसए को, किस तरीके से क्रिप्टो बिजनेस डील्स के साथ, और वो पाकिस्तान पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने नोबेल पीस प्राइज ट्रम्प का उसमें नॉमिनेशन के लिए नाम दिया हुआ है। और ये एक तरीके से सॉफ्ट पावर टैक्टिक्स हम इसे बोलते हैं या नॉन ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी बोलते हैं, जिसे छोटे स्टेट्स मेनली यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक फ्रेजिलिटी एंड स्ट्रैटेजिक ओवररीच की। इस्लामाबाद क्लेम करता है कि इनसे इस ट्रेड डील से इनको इकोनॉमिक गेन होगा काफी, मगर एक्सपर्ट वार्न करते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक क्राइसिस इससे रिजॉल्व नहीं होगी। तो ये एक शो करता है कि डिप्लोमेटिक एम्बिशन और इकोनॉमिक रियलिटी के बीच में कितना बड़ा गैप है। और इंडिया मॉनिटर करेगा इन डेवलपमेंट, जो भी डेवलपमेंट्स होंगे यूएसए और पाकिस्तान को, यूएसए और पाकिस्तान के बीच में जो ट्रेड डील होगी वो कैसे इन्फ्लुएंस करेगा। और इंडिया यूएसए का भी एक स्ट्रैटेजिकल आई है, तो इंडिया यूएस के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा उसका। अब हम बात कर लेते हैं मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप। मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, यूएसए एक अलायंस चला रहा है 14 डेवलप कंट्री के साथ, जिसे 2022 में लॉन्च किया गया था। बेसिकली हम इसे एलीट क्रिटिकल मिनरल क्लब भी कहते हैं या क्रिटिकल मिनरल अलायंस भी हम इसे बोल सकते हैं। इसे सेटअप किया था कि क्रिटिकल मिनरल्स को कैसे प्रोड्यूस करेंगे, प्रोसेस करेंगे, रिसाइकिल करेंगे इस तरीके से जिससे हम उसकी सप्लाई चेन को सिक्योर कर पाए। इसका बेसिकली मेन एम था कि वो चाइना की जो ग्रिप है उसकी सप्लाई चेन ऑफ क्रिटिकल मिनरल रिजर्व की वर्ल्ड वाइड में, उसको हम कैसे काउंटर कर सकते हैं, क्योंकि चाइना के पास स्ट्रैटेजिक मिनरल रिजर्व्स बहुत ज्यादा है। तो उसको काउंटर करने के लिए बेसिकली यूएसए ने ये ग्रुप बनाया था जिसका नाम है एमएसपी। इसके कौन कौन से मेंबर्स हैं? यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, स्वीडन, यूके, यूरोपियन कमीशन, इटली एंड इंडिया। इंडिया केवल डेवलपिंग कंट्री है इस एमएसपी का पार्ट का।